लोजपा रामविलास के कार्यकारिणी की बैठक राजधानी रांची में आयोजित की गई है और इस बैठक में शिरकत करने के लिए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी रांची पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। हमारे साथ करिश्मा जुड़ी हुई हैं, हमारे सहयोगी तमाम जानकारियां लेंगे। करिश्मा, चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री पहुंच चुके हैं राजधानी रांची, जोरदार स्वागत हमने देखा उनका। किस तरीके की तस्वीरें आपने देखी वहां पर? जी नवीन, लोजपा रामविलास की कार्यकारिणी की जो बैठक है आज राजधानी रांची में होनी है, जिसको लेकर खुद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान राजधानी रांची पहुंचे थे। हालांकि मीडिया से मुखातिब होते हुए उनका यही कहना था कि संगठन को कैसे मजबूत करना है, इसको लेकर आज एक बैठक रखी गई है। क्योंकि कार्यकारिणी की बैठक है तो सभी जो लोजपा रामविलास के जितने भी सांसद है वो राजधानी रांची पहुंचेंगे और ऐसे में एक अहम बैठक जो है वो रखी गई है। देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि लगातार लोजपा रामविलास की ओर से ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर लगभग 28 सीटों पर चुनाव लड़ना है, जिसको लेकर लगातार रणनीति जो है वो बनाई जा रही है। और खुद चिराग पासवान राजधानी रांची पहुंचे और ये भी माना जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चयन जो है आज इस बैठक पर होना है। और ऐसे में कह सकते हैं कि आज का दिन काफी खास है। चिराग पासवान खुद राजधानी रांची पहुंचे हैं और सभी सांसदों के साथ जो एलजेपी-आर के सभी जो सांसद हैं उनके साथ एक अहम बैठक रखेंगे। साथ ही साथ सीट शेयरिंग को भी लेकर चर्चाएं करेंगे, क्योंकि लगातार ये दावा किया जा रहा है चिराग पासवान की ओर से कि झारखंड में वो 28 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि इससे पहले की बात करेंगे तो ये कहा जा रहा था कि 14 सीटों पर चुनाव शायद झारखंड में लड़ सकते हैं, लेकिन इस बार ये माना जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है और सूत्रों के हवाले से ये जानकारी प्राप्त हुई है कि चिराग पासवान ने अपनी बातों को कहीं ना कहीं आला कमान के समक्ष भी रखने की कोशिश की है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर बीजेपी की ओर से लगातार ये कोशिश की जाती है कि बीजेपी जो है ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन अब देखिए एक तो एलजेपी-आर, उसके साथ ही अगर हम बात करेंगे तो दूसरी ओर जदयू भी लगातार जोर शोर से कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। देखिए, चिराग पासवान राजधानी रांची पहुंचे, हालांकि काफी पहले से ये शेड्यूल किया गया था कि कार्यकारिणी की जो बैठक है वो राजधानी रांची में रखी जाएगी और सभी जो सांसद है वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। देखिए, चिराग पासवान जब यहाँ पर पहुंचते हैं तो उनका यही कहना होता है कि स्वाभाविक सी बात है कि पार्टी को किस तरीके से मजबूत करना है, संगठन को कैसे मजबूत करना है और कैसे लोगों को टास्क देने हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चा होनी है। देखिए, झारखंड में विधानसभा का चुनाव है और सभी राजनीतिक दल जोर शोर से तैयारियों में जुट चुके हैं। और इस बीच अगर हम बात करेंगे लोजपा रामविलास की, तो उनकी ओर से भी तमाम जो तैयारियां हैं उसे मुकम्मल की जा रही है और लगातार दावे किए जा रहे हैं नवीन कि 28 सीटों पर चुनाव लड़ना है। अब देखिए, ये कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए जरूर परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि बीजेपी की ओर से लगातार दावे किए जाते हैं कि बीजेपी जो है वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और ऐसे में अगर जदयू और लोजपा रामविलास की ओर से अगर ये कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर वो लोग भी चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे में बीजेपी आने वाले समय में क्या स्टैंड लेती है, बीजेपी कितने सीटों पर चुनाव लड़ती है, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, अब बीजेपी के लिए एक गुत्थी की तरह ये अब बनेगा करिश्मा आगे। और देखिए, जैसा कि आपने बताया कि झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले करिश्मा सियासी बिसात बिछने लगी है। अगर आप थोड़ा पीछे जाएं तो जनता दल यूनाइटेड की भी एंट्री अब आप तय मानिए झारखंड की विधानसभा चुनाव में। झारखंड के एक बड़े दिग्गज नेता सरयू राय जेडीयू में शामिल होते हैं और उसके बाद तमाम जो परिस्थितियां हैं वो बनती हुई दिखाई देती हैं कि इस बार झारखंड का जो विधानसभा चुनाव है वो काफ़ी दिलचस्प होगा। और देखिए, जेडीयू की एंट्री के बाद अब लोजपा रामविलास की भी एंट्री लगभग तय मानी जा रही है, जिस तरीके से बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है। इसके अलावा करिश्मा, आज की अगर हम बात करें तो आज कांग्रेस की भी एक अहम बैठक आयोजित की गई है और देखिए, गुलाम अहमद मीर भी रांची पहुंच चुके हैं। कांग्रेस की बैठक की बात करें करिश्मा, तो आज कांग्रेस की बैठक में क्या कौन सी चीजें सामने आ सकती हैं, किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? जो देखिए, एक दिवसीय दौरे पर कांग्रेस के जो प्रभारी है जीए मीर, वो राजधानी रांची पहुंचे हैं। सभी विधायकों के साथ एक अहम बैठक रखेंगे, क्योंकि विधायकों को यहां पर वो टास्क देते हुए नजर आएंगे। देखिए, हाल ही के दिनों में प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया है, यानी कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की ओर से बड़ा फेरबदल जो है वो देखने को मिला है। तो अब रणनीति जो है वो बदली जाएगी। देखिए, जातीय समीकरण को भी यहाँ पर देखा जा रहा है कांग्रेस की ओर से। और ऐसे में अगर जीए मीर राजधानी रांची पहुंच रहे हैं और विधायकों के साथ 1 to 1 बातें कर रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कि जो रणनीति पहले बनाई गई थी, यानी कि पूर्व में बनाई गई थी, उस रणनीति में थोड़ा बदलाव किया जाएगा। देखिए, हाल ही के दिनों में जब मैंने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से बातचीत की थी तो उनका यही कहना था कि सभी जो तैयारियां हैं वो उनकी ओर से पूरी कर ली गई थी, यानी कि विधानसभा चुनाव में किस तरीके से प्रदर्शन करना है ये राजेश ठाकुर ने एक रोड मैप तैयार कर रखा था। लेकिन अचानक से कांग्रेस की ओर से एक बड़ा फेरबदल जो है वो देखने को मिलता है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि अब कांग्रेस जो है अब रणनीति को बदलने की कोशिश करेगी। जातीय समीकरण को पहली बार कांग्रेस ने देखा है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि अब जो
नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं केशव महतो कमलेश, उनकी भी जिम्मेदारी है, या फिर कह सकते हैं कि अब उनके लिए भी काफी चुनौतियों भरा रहने वाला है, क्योंकि अब महज 2 महीने बचे हुए हैं नवीन, और इस 2 महीने में उन्हें प्रूफ भी करना है कि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने अच्छा काम किया। आज ये मीर यहाँ पर पहुंचे तो उनका कहना है कि एक इंट्रोडक्शन मीटिंग जो है वो विधायकों के साथ रखी गई है। इसके साथ ही देखिए सभी जिला अध्यक्षों के साथ एक अहम बैठक रखी गई है। कहीं ना कहीं उन्हें एक टास्क दिया जाएगा कि कैसे प्रखंड लेवल, बूथ लेवल पर काम करने हैं, कैसे कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की तरफ अट्रैक्ट करना है, कैसे उन्हें ये बताना है कि राहुल गांधी का सपना क्या है, कैसे उन्हें ये बताना है कि कांग्रेस का विजन है क्या। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं आज चर्चा होगी, क्योंकि अब देखिए कभी भी घोषणा हो सकती है झारखंड में चुनाव को लेकर, और ऐसे में कांग्रेस जो है इस बार रिस्क लेना नहीं चाह रही, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा नवीन कि काफी लेट से जो प्रत्याशियों की नाम की घोषणा है वो हुई थी, और ऐसे में जो खामियाजा है वो प्रत्याशियों को उठाना पड़ा था। प्रत्याशियों की ओर से स्पष्ट रूप से यही कहना था कि अगर उन्हें पहले बता दिया जाता तो वो पहले ही जनता से जुड़ जाते। तो इस बार कांग्रेस ये चूक नहीं करेगी। कांग्रेस की ओर से जो चूक पहले हुई थी शायद कांग्रेस उसे दोहराना नहीं चाहती, और यही वजह है कि लगातार दिग्गज नेताओं के आने का जो सिलसिला है वो राजधानी रांची या फिर झारखंड में शुरू हो गया है। जीएम मीर आपने देखा होगा कि लगातार झारखंड पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, विजन जानने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब वो राज्य की सत्ता में आए थे तब उन्होंने क्या वादा किया था और क्या क्या वादा पूरा हुआ है। देखिए कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 27% ओबीसी आरक्षण का जिक्र किया गया था, और आपने देखा होगा कि सर्वसम्मति से उसे विधानसभा से पारित कर राजभवन के माध्यम से उसे केंद्र सरकार को भेजना था, लेकिन अब तक 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर कोई भी पहल नहीं की गई, और यही वजह है कि कांग्रेस जो है मुखरता से इस मुद्दे को रखने की कोशिश कर रही है। देखिए पिछले बार जब जीएम मीर यहाँ पर पहुंचे थे तब उनका कहना था कि जो मुद्दे को लेकर वो लोग जनता के बीच में गए थे, यानी कि राज्य की सत्ता में आने से पहले, और अब वो राज्य की सत्ता में आ गए हैं तो तमाम वादे को पूरा करेंगे। देखिए उनका यही कहना है कि कोविड काल का दौर चल रहा था और 2 साल उन्होंने बेहतरीन तरीके से काम नहीं किया, लेकिन अब जो महीने बचे हुए हैं यानी कि 2 महीने, इसमें जमकर कांग्रेस या फिर अलायंस की सरकार काम करेगी, और यहाँ की जनता को कैसे लाभ मिले इसको लेकर लगातार चर्चाएं जो है वो की जा रही है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि कई दिग्गज नेताओं के आने का जो सिलसिला है वो झारखंड में शुरू हुआ था। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर अब तक जो चर्चाएं हैं वो नहीं हुई है, लेकिन लगातार कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा है कि पिछले बार यानी कि 2019 में कांग्रेस 31 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार लगातार ये दावा किया जा रहा है कि 33 सीटों पर कांग्रेस जो है वो इस बार चुनाव लड़ेगी। तो देखिए एक सबसे बड़ी चुनौती जो है वो नए प्रदेश अध्यक्ष के सामने यही है कि 2 महीने में किस तरीके से कार्यकर्ताओं को अट्रैक्ट करना है, जनता के बीच में किस तरीके से बात रखना है, ये उनके सामने एक बड़ी चुनौती। अब देखने वाली बात होगी नवीन कि कैसे जो नए प्रदेश अध्यक्ष है केशव महतो कमलेश वो काम करते हैं, और आज जीएम मीर किस तरीके से लोगों को टास्क देते हैं ये देखने वाली बात होगी। जी है एक और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस भी रणनीतियों को तैयार करने में जुटी रहेगी। दोनों गतिविधियों पर नजर बनाए रखिएगा करिश्मा, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो लोजपा रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान रांची पहुंचे हैं। रांची पहुंचने पर उन्होंने मीडिया से भी बात की है, और मीडिया से बात करते हुए चिराग पासवान ने यह भी कहा है कि हमारे मंत्रालय से जो भी कोशिश होगी वो हम करने की कोशिश करेंगे और झारखंड को विकास की गति देने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने, सुनवाते हैं पहले आपको। इन तमाम विषयों पर आज चर्चा होगी, और उसके बाद मुझे लगता है कि केंद्र 2-4 दिन में इस पर अंतिम फैसला लेगा। आप केंद्र मंत्री भी हैं चिराग जी, झारखंड को आपके मंत्रालय से कुछ बाहर संदेश कुछ मिलने वाला है? आप आए झारखंड तो लोगों को उम्मीद होती है। बिल्कुल जरूर मिलेगा। मैं बिहारी हूँ, और जब मेरा जन्म हुआ था तो उस वक्त बिहार झारखंड एक ही था। ऐसे में मैं चाहता हूँ कि ये राज्य मजबूती से विकास की राह पर आगे बढ़े। केंद्रीय मंत्री के तौर पर एक महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, उसके माध्यम से झारखंड के लिए हर संभव बिहार में जिस तरीके से आपका प्रदर्शन रहा, 5 सीटों पर जीत हासिल की, कुछ उसी तरीके से उम्मीद आपको झारखंड में नजर आ रही है क्या? मैं बिल्कुल ये चाहूँगा कि आने वाले दिनों में हम लोग यहाँ पर भी चुनाव लड़े और पार्टी की मजबूत उपस्थिति यहाँ पे भी ठीक, थैंक यू। तो देखिए